इस बीच 53 दवाओं के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर हड़कंप मच गया। यह जानकारी देश में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने वाले संगठन CDSCO की एक रिपोर्ट में दी गई, जिसके बाद कई दवा कंपनियों ने दावा किया कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाएं बेची जा रही हैं। क्योंकि जिन 53 दवाओं के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर हड़कंप मचा, उनमें उन कंपनियों की दवाओं के नाम भी शामिल थे। पूरा मामला तब सामने आया जब भारत में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने वाले संगठन CDSCO ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गईं। इन दवाओं में बुखार के लिए दी जाने वाली पैरासिटामोल भी शामिल है। इसके अलावा एसिडिटी के लिए दी जाने वाली दवा पेंटोसिड का नाम भी लिस्ट में है। लिस्ट में विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी हैं, जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की गोली शेलकैल का नाम शामिल है। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्लेवम भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। CDSCO ने ऐसी 53 दवाओं के नाम जारी किए, जिससे हड़कंप मच गया। कई कंपनियों का तो बयान आ गया और उन्होंने दावा किया कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाएं बेची जा रही हैं, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन सिर्फ बाजार में मौजूद दवाइयां नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर में तो सरकारी अस्पताल में मौजूद दवाइयों में भी मिलावट की खबर आई थी। जांच के दौरान नागपुर के अस्पताल में नकली दवाएं बनाने वाले गिरोह का भांडा फूटा। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और जानकारी दी थी कि नागपुर में नकली दवाएं बनाने वाला गिरोह टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करता था और नकली दवाएं बनाता था, जिसके बाद टैल्कम पाउडर से बनी दवाओं को यूपी और उत्तराखंड भेजा जाता था। नागपुर की घटना को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक नया मामला सामने आ गया और 53 दवाओं के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की खबर आ गई और पूरे मामले में सख्त जांच की मांग उठनी शुरू हो गई। रेगुलर छापे मारो, जो आदमी पकड़ में आता है उसको तो सीवियर पनिशमेंट दो, किसी की हिम्मत ना पड़े। यानी कभी नकली दवा बनाने का गिरोह पकड़ा गया, तो कभी बुखार, BP और शुगर में ली जाने वाली कई दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं, जिससे दवाओं के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। सौगात की एक बात यह कि कुछ भी असली नहीं है क्या, यहां दवाएं भी नकली मिल रही हैं। 53 टेस्ट में कंपनियों ने कहा कि ये तो हमने बनाई ही नहीं। इससे पहले नागपुर में तो सरकारी अस्पताल में दवाएं चेक हुई तो उनमें टैल्कम पाउडर निकला। दवाओं के नाम पर टैल्कम पाउडर की गोलियां तक दे देते हैं लोग। मरीज दवा समझकर खाए और वो दवाई ना हो, और ये सब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो गया। नागपुर में वो पकड़ा गया। अब ये 53 दवाएं टेस्ट में फेल हुई, तो जिन कंपनियों के नाम से वो बनी थी उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो उनके यहां बनी ही नहीं है। तो ये सब नकली दवाएं सप्लाई कैसे हो रही हैं? कैसे केमिस्ट की दुकान तक जा रही हैं? कैसे अस्पतालों तक जा रही हैं? लोग तो डॉक्टरों को गलत मानेंगे ना कि दवा असर ही नहीं कर रही। और वो तो छोड़िए, इनका नुकसान भी तो हो रहा होगा। टैल्कम पाउडर खाने से तो बताते हैं कैंसर तक हो सकता है, और जिस बीमारी के इलाज के लिए दवा ली वो भी तो ठीक नहीं होगी, बल्कि केस बिगड़ सकता है। तो ये सब सरकारी अस्पतालों में भी सप्लाई हो रहा है। पब्लिक को कैसे पता चलेगा? और चेक करने वाले भी क्या हर दवा की दुकान को चेक करते फिरेंगे? कैसे करेंगे? दवा कंपनियों में जो दवा बने वो तो वहां चेक हो सकती है, और वहीं और कहीं और पकड़ी जाए तो उसका बैच नंबर वगैरह देखकर चेक हो सकती है। लेकिन अगर दवा पूरी ही नकली बनी हो, कंपनी में बनी ही ना हो, वो कैसे चेक होगी? ये केमिस्ट लोग कहां से लाते हैं दवाएं? ये अस्पतालों में कौन सप्लाई करता है दवाएं? उनके स्टॉक किया जा सके, कोई बार कोड, कोई QR कोड कुछ तो लगा सकते हैं। अब तो जिसकी खुद दवा लेनी पड़ेगी। ये सब तो अधिकारी ही देखेंगे ना सके। शराब के लिए तो बना रखा आपने। एक्साइज विभाग को पूरा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है एक्साइज विभाग का कि एक एक बोतल का हिसाब रहता है। किसी शराब की दुकान पर तो कोई बोतल ऐसे नहीं पहुंच जाती जो बिना एक्साइज दिए बिक जाए। वो QR कोड वाली गंदी सी चेपी लगी रहती है ना ढक्कन के ऊपर शराब के, कई टेबल पर ठप्पा लगा होता, तो कोई एक्साइज से बच ना सके और ना ही कंपनी के बाहर बनी शराब दुकान पर पहुंच सके, तो दवाओं के लिए क्यों नहीं बना सकते? केमिस्ट बनाओ तो सब कुछ हो सकता है। इस पर तो कर दो। ऐसा तो मत करो कि लोगों का दवा से ही भरोसा उठ जाए। का सवाल है, कौन लोग हैं जो नकली दवा की सप्लाई कर रहे हैं? अस्पतालों में लोग रख रहे हैं इनको मरीजों को देने के लिए, केमिस्ट की मुनाफे के लिए जान ले लोगे। और हम अपने आप को संस्कारों वाला कहते हैं। ये है हर साल के